जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में दरोगा बहाली को लेकर एक नई अपडेट आ चुकी है। ये नया अपडेट है इसके एडमिट कार्ड को लेकर, जो कि मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और आपको आ जाना है इस होम पेज पे, और यहाँ से आपको जो है लिंक मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। चूंकि देखिए, इसका एडवर्टीजमेंट भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये अपडेट करेगा इस पेज पे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे कैप्चा डालिएगा और इसको सबमिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पे, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका फोटो या आपका सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है तो आपको जो है ना, आपको बीपीएसएससी कार्यालय जाके इसका सुधार भी करवाना है। वो कब तक किया जाएगा उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन आप बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ये जैसे ही आप इस लिंक पे जाके आप इसका एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो इसमें आपको सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। खैर, इसके एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। चूंकि आप सभी को जानते हैं कि 1275 पद की ये टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए आपको 20 गुना छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया है। जी हाँ, मेंस के लिए, यानी कि लगभग 25,000 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया गया है। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों ने अपना रिजल्ट तो देखा ही होगा। 25,000 छात्र जाएंगे मेंस को देने। अब इनके एग्जाम के पैटर्न को भी थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए, आप इसकी नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे चरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनका मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जा रहा है। अब आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक आपका हिंदी का पेपर होगा और एक आपका जीएस का पेपर होगा, जहाँ पे प्रथम पेपर में 200 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन के होंगे, ये तो आप सभी जानते हैं। आपको बता दें कि ये 2 घंटे का पूरा परीक्षा होगा और जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम आहार्तांक है यहाँ पे, यानी कि 30% आपको लेकर आना है। यानी कि अगर मैं बात करूं 200 का 30% तो कितना हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 60 नंबर आपको एनी हाउ जो है 60 मार्क्स कहिए, ये आपको हिंदी में लेकर आएंगे तो आप यहाँ पे पास होंगे। अगर आप पास होंगे तभी आपका जो है दूसरा पेपर, यानी कि मेंस का दूसरा पेपर चेक किया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कि नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहीं से सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा क्रमांक में आपको नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि मेरिट में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हाँ, क्वालिफाइंग है तो पास तो करना पड़ेगा 30% लाके, यानी कि 60 नंबर लाकर यहाँ से। ठीक, पहली चीज। दूसरा जो पत्र होगा आपका सामान्य अध्ययन का पत्र होगा, जिसमें कि जीएस पेपर में आपको बता दें कि सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे कि जांच आपकी होगी। तो सामान्य अध्ययन में जीके का सेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जीके का सेक्शन। फिर उसके बाद जीएस का सेक्शन। जीएस में आपको बता दें कि दोस्तों, जनरल साइंस की अगर आप बात करेंगे, है ना, जनरल स्टडी की तो टोटल हो गई ये बातें, है ना, कि चूंकि जीएस वो कहलाता है तो जनरल स्टडी होगी, जिसमें कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग भी आता है। तो गणित के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के भी यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा जो पत्र होगा आपको, ये भी 200 मार्क्स का होगा और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे। परीक्षा की अवधि जो होगी यहाँ पे 2 घंटे की इसकी भी होगी, यानी 4 घंटे का पूरा यह परीक्षा आपका होगा। आपको बता दें कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 0.2 मार्क्स काटे जाएंगे। जैसे कि आप लोगों का पीटी में भी जो है 0.2 मार्क्स काटा गया था। अब मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि ये आप बहुत ऐसे कम क्वेश्चन देखना, जैसे कि आपको लगता है कि हाँ उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सही है या गलत है, तभी छोड़ना उस क्वेश्चन को। नहीं तो अटेम्प्ट जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से आप जो है ना 100 में 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन का जरूर करके आना, है ना। ये किस लिए? क्योंकि ये जो निगेटिव मार्किंग है ये बिल्कुल ना के बराबर है, 0.2 है ना। तो ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तब आपका जाके 1 नंबर कटेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग को लेकर। अब जो भी छात्र यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर बैठेगा, उसका जो है 6 गुना अभ्यर्थियों को किसमें बुलाया जाएगा, तो शारीरिक दक्षता में बुलाया जाएगा। तो अब आपकी अपनी तैयारी कैसी रखनी है कि इस 6 गुने में आना है। मतलब कि मान लीजिए कि 1275 सीट है, अब इसका 6 गुना बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 25,000 लोगों में से फिर 6 गुना बुलाया जाएगा, नहीं, ये 1275 में 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मान के चलिए कि लगभग 7,000 या 7,500 लड़कों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, है ना।
है ना 7200 है ना, ये 12×6 = 72 होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लगभग जो है ना 7500 या 7600 के आसपास छात्रों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, जो कि यहाँ पे जाएंगे पीईटी का एग्जाम देने। अब जो भी छात्र यहाँ पे जाएंगे अपनी शारीरिक दक्षता के लिए उत्तीर्ण होना होगा उनको, क्योंकि वहां से बनेगा उनका मेरिट भी, है ना। तो मेरिट तो खैर आपका यहाँ पे मेन से ही बन जाता है, लेकिन शारीरिक दक्षता में आपको पास करना जरूरी होता है। ये परीक्षा जो है अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राप्त संख्या के अनुपलब्धता की दशा में उपयुक्त करके यहाँ पे अनुपात उपयुक्त के अनुसार कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो तीसरा चरण जो है आपका शारीरिक दक्षता का परीक्षा होगा, शारीरिक योग्यता और दक्षता देखी जाएगी। इसमें आपका दौड़ होगा और ऊंची कूद होगी, है ना, ध्यान रखिएगा। दौड़ जो होगा आप पुरुषों के लिए 1 मील का होगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर का, और ये 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना होगा। और जो महिलाएं हैं सभी कैटेगरी की, उनको 1 ही किलोमीटर का दौड़ करना है, 6 मिनट में कंप्लीट करना है। ऊंची कूद जो होगा दोस्तों यहाँ पे, ये पुरुषों के लिए है 4 फीट का न्यूनतम रहता है, और यहाँ पे ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, है ना, न्यूनतम कम से कम 4 फीट तो जंप करना ही चाहिए आपका। और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए 3 फीट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लंबी कूद भी है यहाँ पे, यानी कि हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों है यहाँ पे। तो ये 12 फीट का है आपका पुरुषों के लिए, 9 फीट है महिलाओं के लिए। तो ये जानकारी है आपको यहाँ से दी गई है। गोला फेंक भी है चौथा, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए, और 12 पाउंड का महिलाओं के लिए है, जो कि महिलाएं 10 फीट फेंकेंगी और ये पुरुष जो है 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुरुष के लिए जो दौड़ है यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकेंड का है, और महिलाओं के लिए 6 मिनट का है। ये इसको बस ध्यान में रखना है, इसी को कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग नहीं कंप्लीट कर पाते तो यहीं से बाहर भी हो जाते हैं, मतलब पीटी और मेंस निकालने के बाद यहाँ से वो बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी जानकारी है, जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किन्नर हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, तो अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जितना महिला का यहाँ पर कैटेगरी रखा गया है, मतलब उनका जो क्वालिफाइंग रखा गया है, वही आपका भी रहेगा। यहाँ पे मेधा सूची जो है आपका बनेगा, फिर उसके बाद यानी मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा, और उस रिजल्ट में आपका नाम आएगा और आप सिलेक्शन फिर लेंगे। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे करा ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि इन वैकेंसीज को लेकर मैंने अप टू डेट कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोनों पे क्या फ़ायदे हैं आपको बता दूं, कि जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको दिए गए हैं बिहार एसआई के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। आप उन मॉक टेस्ट को लगाइए, 10-10 क्वेश्चन का भी वहाँ पे सेट दिया गया है विथ डिस्कशन, मतलब दिया गया है सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो वो आपको बेनिफिट करेगा, हर एक टॉपिक से करके दिया गया है। फुल मॉक टेस्ट भी वहाँ पे दिया गया है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आप लोग को वहाँ से बेनिफिट हो सकते हैं। टेलीग्राम जो है आपको बता दें यहाँ पे क्या बेनिफिट है, कि डेली 11 बजे आप लोग को फुल मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो कि आपके जीके जीएस से संबंधित हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप इसको जाके अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।